सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं हो पाया और अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने अपने कठिन प्रयास से हमारे देश में संविधान को लागू किया था और इसमें देश और दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को डाला है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन एवं पालन करेंगे और देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपने सुना होगा कि हमारा देश भारत कभी सोने की चिड़िया भी हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या बहुत अधिक धन संपदा थी। किसी भी देश के विकास में उस देश की युवा पीढ़ी, मतलब जो उस देश की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के विचार, उसके सोच बहुत ही अहम होती है, उसकी मुख्य भूमिका होती है। तो इसका ये मतलब कतई नहीं था कि सोने की चिड़िया होने का मतलब कि यहाँ पर बहुत अधिक धन संपदा थी। मैं देख रहा हूँ आजकल के युवाओं की सोच संकुचित होती जा रही है। मतलब कि आजकल का युवा देख ही रही हो आप, मतलब एक क्लर्क की जॉब पाने के लिए भी बहुत अधिक रस्साकसी करनी पड़ रही है। जो पुरानी सोच थी, पुराने युवाओं की जो सोच थी, वो काफ़ी जटिल सोच हुआ करती थी। वो काफ़ी मतलब कुछ अच्छा करने की सोचते थे और काफ़ी अधिक करने की सोचते थे, नया करने की सोचते थे। और आजकल का युवा जो है वो सोचता है जो आगे टेबल पे जो लड़की बैठी है वो बहुत अधिक खूबसूरत है और उसको पटाया कैसे जाए। तो सोच मतलब अभी भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि सभी युवा ऐसे हैं। एक बार की बात है, मतलब स्कूल में अध्यापक महोदय ने कहा सारे बच्चों को कि कल मुझे आप लोग स्वर्ग से मिट्टी ला कर दोगे। तो दूसरे दिन जैसे ही स्कूल खुला, क्लासरूम में सारे बच्चे आ गए और अध्यापक महोदय ने पूछा कि कौन कौन से बच्चे कल स्वर्ग से मिट्टी लेकर आ रखे हैं। तो सभी बच्चे एक दूसरे के मुंह देखने लगे। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने बोला, महोदय मैं स्वर्ग से मिट्टी लेकर आ रखा हूँ। तो इतने में अध्यापक महोदय बोले, मैंने तो आप लोगों से मजाक करी थी, भला स्वर्ग से मिट्टी कोई ला सकता है क्या? तो इतने में बच्चे ने कहा, नहीं महोदय मैं स्वर्ग से मिट्टी लेकर आ रखा हूँ। तो अध्यापक महोदय ने पूछा, ये मिट्टी कहाँ से लेके आए आप? उसने कहा, महोदय जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपने कोख में पाला, जिस माँ ने मुझे ये संसार दिखाया और जिस माँ ने मुझे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं उसके चरणों से इस मिट्टी को लेकर आ रखा हूँ और ये मिट्टी मेरे लिए स्वर्ग की मिट्टी है महोदय। मेरे माँ के चरण मेरे लिए स्वर्ग हैं। तो सोच की बात होती है। तो कईयों की ये कहावत है, मतलब कईयों की सोच इस टाइप की भी है और कई युवा पीढ़ी अलग सोचता है। तो इस पर एक छोटी सी कविता बनाई है मैंने, 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। जब गली गली और गांव गांव में ज्ञान द्वीप जल जाएगा, जब गली गली और गांव गांव में ज्ञान द्वीप जल जाएगा, लड़का लड़की और दहेज का हर बंधन कट जाएगा। राष्ट्रहित पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा, राष्ट्रहित पुलकित स्वर में जब शंखनाद हो जाएगा। सच कहता हूँ भारत उस दिन सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूँ भारत उस दिन सोने की चिड़िया कहलाएगा। इस देश में अब भी कई नारी, इस देश में अब भी कई नारी कमजोर बनकर जीती है। अनहोनी का डर रहता है, घर से नहीं निकलती है। इस समाज के हर बंधन को नारी अपना कर्तव्य समझती है। इस समाज के हर बंधन को नारी अपना कर्तव्य समझती है। दहेज प्रथा के कुल चक्र में तिल तिल कर वह मरती है। दहेज प्रथा के कुल चक्र में तिल तिल कर वह मरती है। बाप भी अपनी बेटी को अब, एक बाप भी अपनी बेटी को अब बोझ समझने लगता है। क्यों हर हत्यारा औरत पर अपने को मर्द समझता है? क्यों हर हत्यारा औरत पर अपने को मर्द समझता है? जिस दिन इस रीति का युद्ध से शंखनाद हो जाएगा, सच कहता हूँ उस दिन भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। सच कहता हूँ उस दिन भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। कहाँ गई वो नैतिकता,
जो बचपन में हमने सीखी थी, मानवता की नेक दुहाई ग्रंथों से जो फेरी थी। कश्मीर से लेकर जेएनयू तक अपना अलगाव फैलाते हैं, कश्मीर से लेकर जेएनयू तक अपना अलगाव फैलाते। भारत माँ के टुकड़ों पर ये कैसा गाना गाते हैं, भारत माँ के टुकड़ों पर ये कैसा गाना गाते हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, 3-4 साल पहले जो कन्हैया कुमार है, जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष था, उसने कहा था भारत तेरे टुकड़े करके जो गाना गाया था। इतने गंदे विचारों के लोग इतना गंदा कहने के बावजूद जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसी देश के बारे में ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति अभी भी ऐसे खुलेआम सांडों की तरह घूम सकते हैं, रह सकते हैं। मुझे तो बहुत ही दुख होता है ऐसे लोगों पर। हमारा दिल करे तो साले को गोली ठोक दो। बहुत ही गंदी जिनकी साला हीन भावना भरी रहती है जिनके अंदर, अपने देश के प्रति जो ऐसा बोल सकता है, बहुत ही गलत बात है ये, निंदनीय बात, सोचनीय। भारत माँ के टुकड़ों पर ये कैसा गाना गाते हैं, राष्ट्रवाद के ऐसे पापी जंगली गीदड़ कहलाते हैं, राष्ट्रवाद के ऐसे पापी जंगली गीदड़ कहला। आज मैं ऐसे जंगली गीदड़ को इंसान बनाने आया हूँ, भारत माँ के टूटे सपनों को याद दिलाने आया हूँ। आज मैं ऐसे जंगली गीदड़ को इंसान बनाने आया हूँ, भारत माँ के टूटे सपनों की याद दिलाने आया हूँ। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति अच्छा सोचना चाहिए, उस देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, अपनी अच्छाई, दूसरे की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, गंदे लोग, जो ऐसा बुरा सोचते हैं, उसी देश में रह के, उसी देश का खा के, उसी देश के बारे में ऐसी अभद्र बातें करते हैं। ये बहुत ही गलत है। आज मैं भारत माँ के टूटे सपनों की याद दिलाने आया हूँ, इस सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ, इस सोने की चिड़िया को फिर से पंख लगाने आया हूँ। ये मेरी गणतंत्र दिवस पर एक छोटी सी कविता थी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और आप सभी लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग अपने कार्यों का अच्छे से निर्वहन करें, पालन करें और देश के एक अच्छे नागरिक बनने में अपनी भूमिका अदा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।